नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी ललितपुर की, जो अंजनी माता के प्राचीन मंदिर में 21 गांव की प्रभात फेरी के पहुंचने पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने थाना दुधारा का वार्षिक निरीक्षण किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महरौनी के ग्राम कुम्हेड़ी स्थित अंजनी माता के प्राचीन मंदिर में 21 गांव की प्रभात फेरी के पहुंचने पर भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला, जहां मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं का स्वागत कर अंजनी माता का चिन्ह भेंट किया। यह मंदिर क्षेत्र में गहरी आस्था का केंद्र है और मान्यता है कि यहां बच्चों को स्नान कराने से उनकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसी कारण दूर दूर से लोग अपने बच्चों के साथ दर्शन के लिए आते हैं। हर साल यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और इस साल भी साफ सफाई, पेयजल सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा, जिससे पूरे कार्यक्रम में शांति और सुव्यवस्था बनी रही। जयकारों और भजनों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली की दबंगों द्वारा घर पर कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित वंदना सोनकर पत्नी आनंद ने अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वंदना सोनकर का कहना है कि वो पिछले करीब 22 वर्षों से ग्राम समाज की भूमि पर कच्ची कोठरी बनाकर परिवार सहित रह रही थी, जो 2 साल पहले बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद वो टेंट में रह रहे हैं। आरोप है कि हाल ही में कुछ दबंग वहां पहुंचकर जबरन कब्जा करने लगे और विरोध करने पर परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दबंग सत्ताधारी संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? वंदना सोनकर, महाराज की रहने वाली। समस्या क्या है? समस्या क्या है? सब समस्या ये है कि हम हमारे सास ससुर सब लोग वहाँ पे रह रहे हैं पूरा। फिर वो कुछ गुंडे आए थे, मेरा घर गिराने आए थे। 3 सेट में जिसे भी लेके आए 3 सेट गिरा रहे थे, तो हम आगे आ गए तो हमको बोले थे हम तुमको मार डालेंगे। हमने कहा क्यों मार डालोगे, हमारा घर है, हम रह रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद सब लोग जाने तो सब लोग आ गए, सबको मारने पीटने लगे। बहुत लोग आए थे, कम से कम 20-25 लोग आए थे। अब उनके आदमी है ये नहीं पता है कि कौन भेजा है, सिर्फ इतना पता है कि सिर्फ आए थे, हम लोग को मार पीट बहुत ज़्यादा करके चले। किसी को पहचानती हैं उसमें? जी, थोड़े लोग को पहचानते हैं और कुछ लोग को नहीं पहचानते। और उसमें सास को बहुत ज़्यादा चोट आई, वो अस्पताल में एडमिट है। हमको भी चोट आई, नन को भी चोट आई, सबकी चोट आई, लेकिन किसी की जो मेडिकल नहीं करा। सिर्फ सास का हाथ टूटा था और हाथ में चोट ज़्यादा थी, उन्हीं का मेडिकल किया, उन्हीं को भर्ती कराया गया। और हम लोग भी गए ना तो हम लोग को खेत दिया गया अस्पताल। किस जमीन का मामला है? शिवगढ़ मोड़ पे तो थाने में क्या हुआ? थाने में एप्लीकेशन लेके गए एफआईआर कराने, तो वहाँ पे बोले कि तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। आज कहाँ आई हैं? एसपी ऑफिस में। क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं। परिचय दीजिए। हमारा नाम आनंद है। मैं महाराजगंज बबुरिया गांव बावन बुजुर्ग बल्ला के रहने वाला हूं। थाना महाराजगंज। समस्या क्या है? समस्या हमारी ये है कि हम शिवगढ़ मोड़ बबुरिया गांव के पास में शिवगढ़ मोड़ है, जहां पे मेरे माता पिता करीब 25 साल से वहां रह रहे थे। अब मैं वहां पे रह रहा हूं और बंजर की भूमि है, जो सुनने में आ रहा है कि ये गणेश सिंह के आदमी हैं और वो हमारे 3 सेट को गिराए हैं और हमारे घर में माता और भाई, मेरी बहन और मेरी वाइफ को मारा पीटा भी गया। कब की घटना है ये 3 तारीख की घटना है और उससे पहले हमें थाने में बैठा लिया गया और उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये जो से मेरे साथ बच्चा है, इसका भी गला दबाया गया, उसी में लाठियों से मारा गया है। आज कहाँ आए हैं? आज हम यहाँ एसपी ऑफिस रायबरेली। अपने थाने पे गए थे? जी, अपने थाने महाराज थाने में गए। चांदी भी जो पहने थे उसका। और उनके सोने की चैन भी माता जी की खींच ले गए हैं उसी में। मेन रूप से इसमें विवाद क्या है? मेन रूप से विवाद ये है कि वो बंजर की ज़मीन है, उससे गणेश सिंह हथियाना चाहते हैं। कितनी ज़मीन है? वो पीछे तो काफ़ी ज़मीनें हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा 2 बिस्वा हो गए, उसी में रह रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
सिमरियावा में सोमवार को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने थाना दुधारा का वार्षिक निरीक्षण करते हुए परिसर, बैरक, शौचालय, कार्यालय और अभिलेखों की जांच की और साफ सफाई, अभिलेखों में सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित साइबर थाना, CCTNS कक्ष और मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन भी किया। ग्राम प्रहरियों, संभ्रांत लोगों से संवाद कर 2 चौकीदारों को सम्मानित किया गया। महिला मामलों के त्वरित निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण विवेचना, कानून व्यवस्था मजबूत करने और जनता के प्रति शालीन व्यवहार पर विशेष जोर दिया गया। निरीक्षण में अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम हुआ है, इसका क्या जैसे संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, जनपद संत कबीर नगर में थाना दुधारा का आज वार्षिक निरीक्षण था। इस वार्षिक निरीक्षण में थाने के अभिलेखों का रख रखाव का चेक किया गया, साथ में थाने की साफ सफाई और थाने में जो स्टाफ है उनके साथ हमारा संवाद कार्यक्रम भी था। इसके अलावा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के सम्रांत व्यक्तियों से भी हमारा संवाद कार्यक्रम था, ग्राम प्रहरियों के साथ भी था। इसके अलावा थाने के अंदर अभी महिला शक्ति केंद्र की नई बिल्डिंग बनवाई गई है और साइबर हेल्प डेस्क की भी नई बिल्डिंग बनवाई गई, उसका भी आज उद्घाटन। कुछ कमियाँ मिली सर आपको यहाँ? थाने के अभिलेखों के रख रखाव में कुछ कमियाँ मिली, जिसके लिए संबंधित थाना अध्यक्ष और हेड मोरर को निर्देशित किया गया है। उसके अलावा यहाँ की थाने की साफ सफाई अच्छी व्यवस्था है। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।